बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा? पूर्णांकों का गुणा, उसके पहले जोड़, फिर घटाव। ये हम लोग सीख चुके हैं। यस सर। अब हम सीखेंगे पूर्णांकों का भाग। ठीक है? यस सर। पूर्णांकों का भाग। तो आप लोगों ने भाग देना तो सीख लिया है, सीख चुके हो, कर चुके हो। यस सर। जैसे 8 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8। कितना आया? 2 आया ना। तो बोलिए क्या दिक्कत है, बोल सकते हो। 4 का 8 में भाग दिया तो कितना आया? 2 आया। ठीक है। अब यदि हम ये कहें कि ऋण 8 में 4 का भाग दीजिए, ऋण 8 में 4 का भाग दीजिए, क्योंकि ऋण 8 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। तो ऋण 8 में 4 देना थोड़ी मुझे लग रहा है आपको कठिन लगेगा। ठीक है, लेकिन कठिन उसमें कुछ नहीं लगना, भाग सेम देना है। जैसे आपने 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 2। तो ऋण 8 में जब 4 का भाग देंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन जो ऋण वाला चिन्ह है वो भी लग जाएगा, उत्तर आ जाएगा ऋण का 2। जैसे 8 में ऋण 4 का भाग देना हो तो 2 आ जाएगा, और जो ऋण नीचे लगा है वो लग जाएगा, आ जाएगा ऋण 2। चाहे ऊपर ऋण लगाओ तो ऋण का आया, चाहे नीचे ऋण लगाओ तो ऋण का आया। लेकिन ऋण का कब आया? जब ऊपर हो या नीचे हो। अगर दोनों में ऋण है, जैसे ऋण 8, देखिए आपसे हमने कहा 8 में 4 का भाग देंगे तो अंश का कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे आपने भाग दिया होगा, ऐसे तो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, यही आया ना। यहाँ आ गया आपका, इस तरीके लिख सकते हैं इसको। कर दिया? ठीक है। अब ऋण 8 हमने कर दिया। अब फिर कहा आपसे कि 4 का भाग लगाइए, ऋण 8 कर दिया। बाकी सब कुछ वही है, सेम, हमने केवल चिन्ह लगाया। तो पूर्णांक तो दोनों है ना, ऋण 8 भी और 4 भी, लेकिन ये चिन्ह ज़्यादा लग गया है इधर। तो चिन्ह यहाँ जो लग गया है, अब वो हम चिन्ह यहाँ लगा देंगे, बस हो गया। भाई इसमें चिन्ह नहीं था तो हमने नहीं लगाया, अब इसमें चिन्ह है तो चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ऋण का 2 आ गया। अच्छा, यदि ये होता 8 अब भाग देना होता ऋण 4 का तो क्या आता? तो 8 में 4 का भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऋण लगा है ना। तो क्या करें? ऋण लगा देंगे बस, चाहे ऊपर लगा हो ऋण, चाहे नीचे लगा हो। अगर एक ऋण है तो ऋण पर लगा देंगे, बाकी भाग देने में जो आप लोग करते रहे वही कर देना है। नहीं समझ में आई? जैसे लिखा है ऋण 8, अब भाग देना है ऋण 4 का। अब समझो क्या आएगा, बताएगा कोई? हाँ बताओ। ऋण का 2, लेकिन ऋण का 2 कब आता? जब या तो ऊपर था तो ऋण आया, नीचे था तो ऋण आया, लेकिन अब तो दोनों में है ना। तो क्या आएगा? प्लस का 2, क्योंकि दोनों जो ऋण के थे, जैसे आपने क्या किया भाग देने में, किया क्या? 8 में क्या क्या है? 4 दूनी 8, नीचे था 4, 4 हट गए, उत्तर आया आपका 2। इस तरीके भी कर सकते हैं ना। आपकी 4 कितनी बार है? 2 बार, तभी तो 8 है। 4 धन 4 तो 8, 4 2। तो यहाँ ऋण 8 है और ऋण 4 का भाग देना है, समझिएगा। तो वही है, 8 है और 4 है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसमें? 2 ऋण हो गए, तो ऋण और ऋण हट गए, कट गए, तो धन आ गया। तो सीधे उत्तर आ गया धन का 2। नहीं समझ में आएगा? देखिए और देखिए, ऋण 16 अब भागे 8, कौन करेगा इसको? कोई करेगा? ऋण 16 भागे 8 तो सेम है। 16 में 8 का भाग देंगे तो कै बार आएगा बिटिया? आप बताओ। 2 बार आएगा। यस। 2 लगा दिया, बस ये जो ऋण लगा है इसको भी लगा दिया तो ऋण 2 उत्तर हो गया। यस सर। नहीं आया समझ में? किसी को नहीं आया समझ? आ गया है? और देखिए
गेरा है ऋण का, और इसमें ऋण के गेरा का ही भाग देना है। मतलब गेरा के गेरा भाग करने हैं। कितना कितना आएगा सर हम बताएं? एक आएगा सर धन का एक तो धन का एक आया। यस सर। क्यों? क्योंकि ऋण ऊपर भी है, सर ऋण धन हट गए, उत्तर आ गया धन का एक। सबके समझ में आ गया? यस सर। अब नोट कर लीजिए, फिर आगे आप करिए। ऋण 36 भाग है ना, गुणा भाग करना है। 9 चौको 36, इधर पे 4, ऋण इधर पे आ जाएगा। ऋण 15 भाग ऋण 3। घूम के करो साथ में सब करिए। कैसे आया 5? उनका 5 कैसे आया बताइए? सर 3 का पारा 5। हाँ 15 पड़ेगा, 5 बार जाएगा, 5 बार में धन हो जाएगा। ये आपको मेरा बताया काम नहीं करेगा, बताना पड़ेगा। अट्ठाईस का सर 7 भाग में जा सकता। हाँ 28 मिनट 7 सवाल। हाँ पढ़ो, क्या बार जाएगा सर 7 को पढ़ा। हाँ पढ़ो, कितनी बार जाएगा? सर 4 बार। लिखिए 4। ऋण 37 भागे ऋण 1। 1 का भाग 37 में करेंगे तो 37 आ जाएगा। ऋण ऋण धन हो जाएगा। 0 भागे ऋण 50। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो ऋण का 0 आएगा। नहीं 0 में ऋण लगाने की जरूरत है ही नहीं, बता सकती हैं। धन का ही है, 0 तो 0 है, धन का ही है। 17,672 भाग्य में भाग दें तो 17,672 ऋण यहाँ 1 आएगा। ऋण 1 में ऋण 1 का भाग करना है।